अभी हाल ही में चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारतीयों की एंट्री पर रोक लगा दी है। चीन रोक लगा भी सकता है भाई, आखिर कैलाश मानसरोवर उनके इलाके में जो आता है। पर क्या आपको पता है कैलाश मानसरोवर चीन में क्यों आता है और कब से आता है? नहीं पता ना, तो आइए जानते हैं। सन 1962 से पहले कैलाश मानसरोवर भारत का ही हिस्सा था, जब तक चीन ने भारत पर हमला करके उसे हथिया नहीं लिया। इसके लिए हम सभी नेहरू को दोषी ठहराते हैं, और वो थे भी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री तो वो ही थे ना। पर क्या आपको पता है चाइना के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो भारत पर हमला कर सके? असल में उस वक्त भारत के एक महामूर्ख रक्षा मंत्री थे, श्री के कृष्ण मेनन। जी हां, मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख। ये थे तो रक्षा मंत्री, पर इन्हें देश की रक्षा और सेना से कोई मतलब नहीं था। ये भारत में कम और विदेशों में ज्यादा रहते थे। इनकी काबिलियत बस यही थी कि ये नेहरू के दोस्त थे, और इस कारण ये रक्षा मंत्री बने, वरना इनकी बातें सुनकर आप इन्हें अपने घर का नौकर भी न रखो। ये जनाब लोकसभा ये प्रस्ताव रखते थे कि अब भारत का कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं है, तो हमें अपनी फौज हटा देनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनको महामूर्ख ऐसे ही नहीं कहा मैंने। इनका कहना था चीन हमारा दोस्त है और पाकिस्तान से हमारे दुश्मनी 1948 में ही खत्म हो गई, तो हम पर हमला ही कौन करेगा? इन महानुभाव ने न सिर्फ सेना में कटौती की, बल्कि जो शस्त्र बनाने वाले कारखाने थे उन्हें भी बंद करवा दिया था, जिससे चीन समझ गया था कि पड़ी ढोस में मूर्खों की सरकार है, और उसने हमला कर दिया। इस हमले में भारत की न सिर्फ 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में चली गई, बल्कि लाखों लोगों की जान भी गई। हमले के बाद भी ये इतने सतर्क थे कि हफ्ते भर तक तो इन्होंने चीन की सेना का जवाब देने के लिए अपनी सेना ही नहीं भेजी। और नेहरू ने जब अमेरिका के कहने पर चीन से संधि की, तो वो 72,000 वर्ग जमीन उन्हें दान में देकर की। उसकी हारी हुई जमीन का हिस्सा था कैलाश मानसरोवर, जो तीर्थ तो हमारा है, पर उस पर कब्जा है चाइना का। और जब युद्ध हारने पर विपक्ष के महावीर त्यागी जी ने नेहरू से पूछा कि ये जमीन वापस कब ली जाएगी, तो नेहरू का जवाब था कि वो बंजर जमीन थी, उस पर एक घास का तिनका भी नहीं होता था, क्या करेंगे उस जमीन का?